तो क्या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एरिया में निवेश का मन बना रहे हैं? चलिए इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में अभी क्या चल रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे सच में अगला रियल एस्टेट हॉटस्पॉट है? चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और समझते हैं कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट सीन में आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले यमुना अथॉरिटी का एक छोटा सा परिचय, फिर हम चलेंगे सेक्टर 20 जो कि एक प्रीमियम लोकेशन है। उसके बाद सेक्टर 18 की कीमतों और संभावनाओं को समझेंगे, फिर बाकी के जरूरी सेक्टर्स पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए क्या जरूरी बातें हैं उसे समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, यमुना अथॉरिटी का परिचय। और इसे समझने के लिए हमें देखना होगा यूईडा का मास्टर प्लान 2041, जिसका फोकस रेजिडेंशियल सेक्टर्स पर रहेगा। ये वो 5 मेन सेक्टर्स हैं जहां आजकल सबसे ज्यादा हलचल है रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेकर। सेक्टर 20, 18, 22D, 17 और 16। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, इन सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट का काम अलग अलग स्टेज पर है। कहीं 40% काम हुआ है तो कहीं 80% तक। अब आते हैं सेक्टर 20 पर, जिसे यहाँ की सबसे प्रीमियम लोकेशन माना जाता है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि यहाँ किस तरह के प्लॉट्स हैं और उनकी कीमतें क्या कह रही हैं। तो सेक्टर 20 में आपको हर साइज के प्लॉट मिल जाएंगे। छोटे 300 स्क्वायर मीटर से लेकर 500, 1000, 2000 और यहाँ तक कि 4000 स्क्वायर मीटर के बड़े बड़े प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अब जरा पॉकेट ए और बी को देखिए। यहाँ 2000 और 4000 स्क्वायर मीटर के बड़े प्लॉट्स हैं और इनकी कीमत 60,000 से 85,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर तक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम 24 मीटर चौड़ी सड़कें हैं और ये सीधे हाईवे पर हैं। वहीं पॉकेट सी, डी और ई में 1000 मीटर के प्लॉट्स हैं जो 100 मीटर चौड़ी रोड के पास हैं और इनकी कीमत 55,000 से 80,000 के बीच है। तो ये पॉकेट एफ, जी और एच इतने खास क्यों हैं? देखिए इसकी कुछ वजह हैं। पहली बात, इनके अंदर कोई गांव नहीं आता, मतलब पूरी तरह से प्लान्ड एरिया है। दूसरा, यहाँ 100 मीटर, 24 मीटर, 18 मीटर मतलब कई मेन सड़कों से सीधी एंट्री है। और तीसरा, इनके चारों तरफ एक डेडिकेटेड ग्रीन बेल्ट है, इसीलिए इन्हें फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है। और इसी प्रीमियम लोकेशन का असर कीमतों पर साफ दिखता है। अगर 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की बात करें तो एक जनरल प्लॉट आपको 2 से 2.5 करोड़ का मिलेगा। लेकिन अगर वही प्लॉट 24 मीटर चौड़ी सड़क पर है तो उसकी कीमत सीधे 2.8 से 3 करोड़ तक पहुंच जाती है। लोकेशन का फर्क देखिए कितना बड़ा है। और एक बहुत ही मजेदार बात, अथॉरिटी का एक बड़ा विजन है इस एरिया के लिए। यहाँ एक नहर है और प्लान ये है कि इसे वेनिस की तरह डेवलप किया जाएगा। सोचिए, चारों तरफ ग्रीन बेल्ट, वॉकिंग ट्रैक्स। अगर ऐसा होता है तो आसपास के प्लॉट्स की वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाएगी। चलिए अब सेक्टर 20 से निकलकर चलते हैं सेक्टर 18 की तरफ। ये मार्केट बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ बहुत वैरायटी है और कुछ ऐसी डील्स हुई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिए। इसकी क्षमता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि हाल ही में पॉकेट 7A का एक प्लॉट नंबर 17 पूरे 4.15 करोड़ रुपए में बिका है। ये अब तक की सबसे महंगी डील है इस सेक्टर में। तो सेक्टर 18 में कीमतें कैसी हैं? अगर हम 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की बात करें तो पॉकेट 7A में रेट 2.20 से 2.70 करोड़ के बीच है। पॉकेट आई और जे में ये 2.10 से 2.50 करोड़ है। और जैसे जैसे आप दूसरे पॉकेट जैसे 1A, 1B या 6 में जाते हैं, रेट थोड़ा कम होकर 1.80 करोड़ से शुरू होता है। तो यहाँ भी पॉकेट टू पॉकेट रेट में काफी अंतर है। ठीक है, अब जरा बाकी के जरूरी सेक्टर्स पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं सेक्टर 22D, 17 और 16 की। यहाँ 2 सेक्टर्स की तुलना करते हैं, सेक्टर 22D और सेक्टर 17। देखिए, 22D की सबसे बड़ी ताकत है इसका रेंटल पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटियों और कंपनियों से घिरा हुआ है, तो किराएदार आसानी से मिल जाते हैं। ये एरिया डेवलप्ड भी है। वहीं सेक्टर 17 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी फ्यूचर कनेक्टिविटी। ये 130 मीटर चौड़ी रोड पर है जो इसे सीधा ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जोड़ेगी। हाँ, अभी ये सिर्फ पार्शियली डेवलप्ड है। मजे की बात यह है कि 120 मीटर के प्लॉट की कीमत दोनों ही जगह लगभग बराबर है, 1.1 से 1.25 करोड़ के बीच। अब बात सेक्टर 16 की।
इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये एक कॉर्नर सेक्टर है, कमर्शियल हब्स और एयरपोर्ट रोड के पास। इसका लेआउट भी बहुत अच्छा है, खूब सारे पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस हैं। यहाँ डेवलपमेंट फेज में हो रहा है। 300 मीटर वाले प्लॉट्स सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। बाकियों का काम भी तेजी से चल रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, यहाँ रजिस्ट्रियां भी खुली हैं और सेल परचेज भी तेजी से बढ़ रही है। तो इस पूरे टूर के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो उसके लिए मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात, लोकेशन ही सब कुछ है। एक्सप्रेसवे से दूरी, सड़क की चौड़ाई और ब्लॉक की प्लानिंग, यही सब कीमत तय करते हैं। दूसरा, सेक्टर 20 एक प्रीमियम और सेटल्ड वैल्यू देता है, जबकि सेक्टर 18 में ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है। तीसरा, हमेशा उन एरिया पर नजर रखिए जहां भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो रहा है, जैसे वो वेनिस वाली नहर या सेक्टर 17 की 130 मीटर रोड। चौथा, सेक्टर 22D जैसे एरिया रेंटल इनकम के लिए एक बेहतरीन मौका देते हैं। और आखिरी बात, एक ही सेक्टर के अंदर भी लोकेशन के हिसाब से कीमतों में 1 करोड़ तक का भी फर्क आ सकता है। तो जिस तेजी से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, सवाल ये उठता है कि किसी खास इन्वेस्टमेंट गोल के लिए इस मार्केट में सही मौका कौन सा है। ये विश्लेषण तो 2025 तक का एक स्नैपशॉट है, लेकिन जैसे जैसे ये इलाका आगे बढ़ेगा, सबसे बेहतरीन अवसर कहाँ छिपे होंगे, ये सोचना दिलचस्प होगा।